Dr. R.P. Gupta, organizer of the India Family Hospital. Now this is called आयुष फैमिली हॉस्पिटल। ये अभी 2 साल पहले तक इंडिया फैमिली हॉस्पिटल था। अभी इसका सेटअप चेंज होके ये आयुष फैमिली हॉस्पिटल हुआ है। ये हॉस्पिटल लगभग पिछले 2-2.5 साल से रन कर रहा है। पिछले वर्षों में जब कोविड बहुत तेज़ी से फैला हुआ था, तो उस समय जबकि सारे हॉस्पिटल्स सेवाएं नहीं दे रहे थे, तो हम लोग पेशेंट को पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे थे विद प्रिकॉशन। पूरा स्टाफ मास्क और एप्रिन में था। डॉक्टर भी बंद केबिन से पेशेंट को बात करके पूरा ट्रीटमेंट दे रहे थे। और उस समय हमने लगभग 80 से 100 पेशेंट को कोविड के पीरियड में उनकी हेल्प की है, उनकी जान बचाई है। उनको जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था उससे उनको रिलीफ दिया है। लास्ट ईयर जब वो डेंगू का बहुत प्रकोप लखनऊ में हुआ, तो इस हॉस्पिटल ने लगभग डेंगू के 100 से 125 पेशेंट को अपने यहाँ एडमिट करके और लगभग 1 सप्ताह के अंदर उनको ठीक किया है। लगभग मेरे यहाँ प्रतिदिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग प्रतिदिन 10 पेशेंट यहाँ डेंगू के एडमिट होते थे। और कुछ पेशेंट को जो थोड़ा क्रिटिकल थे, जिनको हमें प्लेटलेट्स यूनिट देनी पड़ी, अदरवाइज सारे पेशेंट्स अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट से एडमिट होकर ठीक हुए हैं। ये अस्पताल गरीबों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल इसलिए है कि यहाँ के चार्जेस इतने नहीं हैं, इसलिए हर गरीब आदमी यहाँ आके अपना एडमिट होता है, इलाज कराता है। सर, डेंगू से बचाव के लिए पब्लिक को क्या संदेश देंगे? हाँ, डेंगू से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जैसे फिर मच्छरों का प्रकोप शुरू हो गया है, तो हमें अपने घरों में पानी स्टोर करने वाली जो भी चीज़ें हैं, जहाँ खुले आसमान में पानी इकट्ठा होता है, उनको समय समय पर पानी को बदलते रहना चाहिए। दूसरा, खुली नालियाँ हैं या ये हैं, इनमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि मच्छरों का प्रकोप होने पर हमें मच्छरदानी के अंदर अपना सोना चाहिए। सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो ये है कि अगर आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे तो आप डेंगू से सुरक्षित रहेंगे। सर, गरीबों के लिए क्या करती है आपकी संस्था? ये हमारी संस्था गरीबों के लिए माह में एक बार निःशुल्क ओपीडी शिविर लगाती है। उस ओपीडी में जितना भी पेशेंट आता है उससे कोई जो ओपीडी का चार्ज है वो नहीं लिया जाता है। हर माह में एक दिन ओपीडी का निःशुल्क कैंप यहाँ हर माह की पहली तारीख। ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं आप अपने कैंप लगाते हैं? नहीं, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं शुरू किया है, लेकिन यहाँ जब कैंप लगता है तो करीब 25 से 30 पेशेंट उस कैंप में आके अपना सुविधाओं का लाभ लेते हैं। एक आखिरी सवाल सर, वही कि थोड़ा आपके थ्रू मैसेज संदेश सबको कि हमें आजकल के खान पान और रहन सहन में क्या बदलाव रखने चाहिए और किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से थोड़ा दूर रहें। देखिए, इस समय का जो मौसम चल रहा है, आप देखते हैं कि सामान्य फ्लू जैसी शिकायत, वायरल फीवर की शिकायत ज़्यादा है। आप पेपर भी रोज़ देखते होंगे कि इस समय इन्फ्लुएंजा का वायरस बहुत सक्रिय है। चूँकि हमारे देश में कोविड के केसेस तो अब भी घटते बढ़ते रहते हैं, निकलते हैं। सीजन चेंज होता है, गर्मी सर्दी का मौसम है, तो ये वायरस अपने इफेक्ट करते हैं। तो इनमें प्रिकॉशन ये है कि हम ताज़ा खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, हाइजीन अपनी अच्छी रखें और अपने को बचाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर हमें सर्दी जुकाम खांसी है तो हम मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। यही इन बीमारियों का सबसे अच्छा है। मौसम शादियों का है, लोग खाते हैं। होली वगैरह निकल गई, त्यौहार में लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा खाया पिया, लोग बीमार हुए, अस्पतालों में काफ़ी संख्या गई। तो यही है कि अपना एक दिनचर्या अपनी बहुत नियमित रखें। समय से खाना, समय से सोना, नियमित व्यायाम करना। अगर आवश्यक है, आप 60 से ऊपर हैं तो साल में 1 या 2 बार अपनी जांचें ज़रूर नियमित कराते रहें, ताकि आपको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, या नहीं है तो प्रिकॉशन के रूप में अपनी जांच करा के आप संतुष्ट हों कि हमें कोई मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है या नहीं। धन्यवाद।